1998 में बनी थी। इन्होंने मुख्य तौर पे क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि पंचायतों का जो सीधा संबंध है वो राज्य सूची का हिस्सा ना होकर संघ सूची का हिस्सा होना चाहिए। इस बात के लिए किसने कहा था, पंचायतों का सीधा संबंध राज्य सूची का हिस्सा ना होकर संघ सूची का हिस्सा होना चाहिए। ये बात किसने कही थी, पीके ह्यूगन समिति ने कही थी। चलिए अब अपन आ जाते हैं इनके मेन आर्टिकल्स पे, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं। इन्हें यदि आप कर लेते हैं इन आर्टिकल्स को, तो पेपर में इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम इन आर्टिकल्स के साथ। इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताती जाऊंगी। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित ये सारे आर्टिकल्स हैं। इसमें 243 में क्या कहा गया है, परिभाषाओं के बारे में बताया गया है। 243 ए में ग्राम सभा का प्रावधान है। ए में किसका प्रावधान है, ग्राम सभा का प्रावधान है। 243 बी मतलब क्या होता है, बनना। बी से आप हिसाब लगा लो, बनना। तो पंचायतों का गठन मतलब पंचायतों बनाई जाएं, इसका उल्लेख किस में है, 243 बी में है। पंचायतों की सी से संरचना, पंचायतों की संरचना का उल्लेख किस में है, 243 सी में है। 243 डी में क्या कहा है, डी मतलब दबाव, स्थानों का आरक्षण। स्थानों का आरक्षण मतलब कि अनुसूचित जाति के आरक्षण की बात किसने कहा है, 243 डी में कहा है। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानों का आरक्षण की बात किस में कही गई है, 243 डी में कही गई है। महिलाओं हेतु 1/3 आरक्षण मतलब 1/3 भाग किसके लिए आरक्षित होना चाहिए, महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए, पर यह बात अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होती है। अगस्त 2009 में महिलाओं के लिए 25% आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई थी। 243 ई, मैं शॉर्ट ट्रिक बता दे रही हूँ। ईयर को हम किस में लिखते हैं, हिंदी में ई से स्टार्ट करते हैं, तो इससे समझ लीजिए ईयर मतलब पंचायतों की अवधि की बात किस में कही गई है, 243 ई में कही गई है। 243 एफ मतलब होता है फेलियर। एफ का आप लगा लीजिए शॉर्टकट फेलियर। तो वो व्यक्ति फेल होगा जिसमें ये योग्यताएं नहीं होंगी, तो वह पंचायतों के सदस्यों की योग्यता और निर्धारताओं की बात किस में कही गई है, 243 एफ में कही गई है। एफ मतलब फेलियर, वो व्यक्ति फेल हो जाएगा जिसमें ये योग्यताएं नहीं होगी, तो वो पंचायतों के सदस्यों की योग्यता उसमें नहीं है, तो वो पंचायतों का सदस्य नहीं बन सकता। 243 जी मतलब पार्ले जी खाने से हमें क्या मिलती है, शक्ति मिलती है। तो पंचायतों की शक्ति, अधिकार, उत्तरदायित्व की बात किस में कही गई है, 243 जी में कही गई है। 243 एच मतलब HTC करके एक फ़ोन आता था बहुत पहले, तो वहाँ पे टी मतलब टैक्स। पंचायतों द्वारा टैक्स अधिरोपित करने की शक्ति और विधियां किस में है, 243 एच में इसके बारे में बताया गया है। 243 आई मतलब इनकम, तो वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। मेन है वित्त आयोग का गठन। पंचायती राज व्यवस्था में वित्त आयोग के गठन के लिए कौन सा आर्टिकल है, तो 243 आई मतलब इनकम, जो हमारी फाइनेंशियली स्थिति को बताती है, इनकम। 243 जे मतलब जांच, पंचायतों की लेखाओं की जांच मतलब उसका ऑडिट होना चाहिए उनके लेखों का, तो उसकी बात किस में कही गई है, 243 जे में कही गई है। 243 के जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे एक बार आप IMP डाल लीजिएगा, KFC। तो KFC में F को हटा के E लगा दीजिए, तो पंचायतों के लिए निर्वाचन इलेक्शन की बात किस में कही गई है, 243 के में कही गई है। 243 एल ला तो संघ राज्य क्षेत्रों में लागू ना होना, संघ राज्य क्षेत्रों में लागू ना होना, पंचायतों का संघ राज्य क्षेत्रों में लागू ना होना, इसके बारे में किस में कहा गया है, 243 एल में। 243 एम में क्या कहा गया है, माँ से मना, तो प्रतिबंधित क्षेत्रों में ये लागू नहीं होगा, ठीक है। 243 एन मतलब निरंतरता, विद्यमान विधियां और पंचायतों का बना रहना, पंचायतों के बने रहने की बात किस में कही गई है, 243 एन में कही गई है। 243 ओ ऑर्डर, ये कहाँ होता है, ये होता है न्यायालयों में, ठीक है, कोर्ट में। तो निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप की बात किस में कहा गई है, 243 ओ में कही गई है। अब निर्वाचन संबंधी मामलों के बाद हम आ जाते हैं कहाँ पे, आज के लिए बस मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है इतनी जानकारी आपके लिए। अगला वीडियो मैं लेकर आऊँगी पंचायती राज की जगह स्थानीय नगरीय स्वशासन पे। तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।